एक 35 साल की सरकारी स्कूल की टीचर जो स्नैपचैट में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करती है। स्नैपचैट में ही लॉकडाउन के समय में उसकी दोस्ती एक लड़के से हो जाती है जिसकी उम्र 15 साल होती है। दोस्ती इस कदर आगे बढ़ने लगती है, वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और वो औरत उस लड़के से गर्भवती हो जाती है। और जब इस सब के बारे में उस लड़के को बताती है तो होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड, बड़ी ही बेरहमी से उस औरत को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अयोध्या के श्री रामपुर कॉलोनी की ये हकीकत की घटना है। 1 जुलाई 2022 का ये वाकया है। यहाँ पर आरती वर्मा नाम की एक औरत जिसकी उम्र 35 साल होती है, पेशे से सरकारी टीचर होती है। उसके पति का नाम अशोक वर्मा जो प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता है। उनके घर पर आरती की माँ भी रहा करती है। 3 ही लोगों का परिवार होता है। परिवार बड़े हंसी खुशी तरीके से चल रहा होता है। एक दिन का वाकया होता है 1 जुलाई 2022 को, जब आरती वर्मा के पति अशोक वर्मा और उसकी माँ बाजार में कुछ सामान लेने के लिए, कुछ बैंक से पैसे निकालने के लिए चले जाते हैं। और काफ़ी समय के बाद जैसे ही घर में वापस आते हैं तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। इधर उधर अलमारी खुली पड़ी होती हैं। घर की ऐसी हालत को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और जैसे ही अगले कमरे में जाकर देखा जाता है तो आरती बुरी तरह से करहा रही होती है। उसके पेट से बहुत ज़्यादा लहू बह रहा होता है। इसे देखकर पति के हाथ से सामान छूट जाता है। आनन फानन में ही पति उसे लेकर हॉस्पिटल में पहुंचता है। और जैसे ही हॉस्पिटल में जाया जाता है तो डॉक्टर साहब उनसे कहते हैं कि आपने लाने में इनको थोड़ी देरी कर दी, अगर थोड़ी जल्दी आ जाते तो हम शायद इनको बचा लेते। अब इनमें कुछ भी नहीं बचा, ये तो मिट्टी है। पति बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। मौके पर पुलिस आ जाती है। पुलिस अब डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इसको मारने वाला कौन है। फिर पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, घर वालों से पूछताछ करती है। जब घर में जाकर देखा जाता है तो पहले दृश्य में यही लगता है कि घर में कोई लूटपाट के उद्देश्य से आया है। अलमारियों से पूछा जाता है कि इसमें से आपका कुछ चोरी भी हुआ है, तो घर वाले यही कहते हैं कि इसमें कुछ गहने, कुछ जेवरात और कुछ पैसे रखे थे, वो यहाँ पर नहीं हैं, वो शायद चोरी हो चुके हैं। अब पुलिस को लगता है कि कोई व्यक्ति चोरी के उद्देश्य से यहाँ आया है और इस औरत ने उसका विरोध किया होगा, इस वजह से इसको मारकर वो यहाँ से चला गया है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि ये है कौन। पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती है, इधर उधर के लोगों से भी पूछताछ करती है। उसके ऊपर एक बिल्डिंग और होती है, उस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। वहाँ पर जितने भी मजदूर होते हैं एक एक करके सभी को बुलाया जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। आज भी पुलिस के हाथ खाली होते हैं। जो आरती वर्मा होती है उसके साथ ही टीचर रोड पर आ जाते हैं, वो हंगामा करने लगते हैं। पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बना दिया जाता है, बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है। पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती है। उस मोबाइल की CDR रिपोर्ट भी निकाली जाती है, लेकिन CDR से भी कोई ख़ास खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद आसपास के CCTV कैमरों को खंगाला जाता है। 1 महीने पहले तक के सारे CCTV कैमरों को खंगाल लिया जाता है। एक लड़का उसमें दिखाई देता है जिसने लाल टी-शर्ट पहन रखी थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, वो साफ तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। उसके फ़ोटोग्राफ को निकाला जाता है, आसपास के लोगों को दिखाया जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर इधर उधर के लोगों से जांचा जाता है। जो आसपास की दुकानें हैं उन पर भी जाया जाता है कि ये लाल टी-शर्ट आपसे कौन लेकर गया था, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं पड़ता। फिर आसपास के जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनसे पता किया जाता है। उनमें से एक डिलीवरी बॉय बताता है कि साहब, ये टी-शर्ट तो मैंने एक लड़के को डिलीवरी की थी, लेकिन मुझे रंग का कोई पता नहीं है, किस रंग की थी। एड्रेस लिया जाता जिस पर इस डिलीवरी बॉय ने टी-शर्ट को डिलीवर्ड किया था। तुरंत ही पुलिस उस बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है और वहां जाकर जब देखती है तो वहां पर वो लड़का होता ही नहीं, उसके माँ बाप होते हैं। माँ बाप से जब पूछताछ की जाती है तो थोड़ी देर में ही वो लड़का घर के अंदर आता है और जैसे ही घर में पुलिस को देखता है वो भागने लगता है। पुलिस भागकर उसे पकड़ लेती है और पकड़कर उससे पूछती है कि तुम भाग क्यों रहे थे।
फिर वो बिना कुछ देरी किए सारे मामले को रटे रटाए तोते की तरह बताने लगता है। वो बताता है कि साहब लॉकडाउन का समय आ जाता है और सभी लोग पढ़ाई करने लगते हैं। मैं भी पढ़ाई करने के लिए अपने घर वालों से एक फ़ोन लेता हूँ और फ़ोन पर पढ़ाई के साथ साथ मैं एक स्नैपचैट ऐप होती है उस ऐप को चलाया करता हूँ और कई तरह की ऐपों को भी देखा करता हूँ जिससे इंटरटेनमेंट होता है। स्नैपचैट के ज़रिए ही मेरी दोस्ती आरती वर्मा से हो जाती है और जब मुझे पता चलता है कि आरती वर्मा कोई और नहीं मेरे पड़ोस में ही रहने वाली होती है तो मैं भी खुश होता हूँ। इधर आरती वर्मा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। स्नैपचैट के ज़रिए धीरे धीरे हम दोनों की नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ जाती हैं, हम दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो जाते हैं। जब भी हमारी मुलाकात होती है तो एक पति पत्नी जैसे मुलाकात होती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और उनका समय भी निकल जाता है। 2022 में प्रवेश कर जाते हैं। जब मेरी आरती वर्मा से बात होती है तो आरती वर्मा कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं 4 साल के बाद अब माँ बनी हूँ। मुझे नहीं पता कि ये बच्चा मेरा है या मेरे पति का है। जब ये बात वो 15 साल का लड़का सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो डरने लगता है कि कहीं तेरे ऊपर कोई आफत ना आ जाए। उससे दूरियां बनाने लगता है। आरती वर्मा उससे मिलने के लिए कहती है, वो मिलने के लिए उसके पास जाता ही नहीं, उससे दूरियां बनाने लगता है। अब आरती वर्मा को ये सब अच्छा नहीं लगता। आरती वर्मा उससे कहती है कि मैंने तेरा वीडियो भी बना रखा है, अगर तू मेरे पास नहीं आया तो मैं तेरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी, तेरी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, तू कहीं का भी नहीं रहेगा। वो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जब भी उसे बुलाया जाता वो उसके पास जाता, लेकिन उसका दिमाग उसका दिल अब उसके साथ जाने के लिए नहीं कहता। वो उससे अलग होना चाहता था, लेकिन उसके बाद वो अपने दिमाग में एक ऐसा प्लान बनाने लगता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, ना ही उसने कभी ऐसी कल्पना की थी कि शायद मेरे प्यार के बीच में कुछ ऐसा भी मुझे करना पड़ेगा। फिर जुलाई 2022 को जब वो रास्ते से जा रहा था तो आरती का पति और आरती की माँ रास्ते में उसे बाज़ार की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। अब उसे लगता है कि ये दिन बहुत अच्छा है। वो तुरंत ही बिना कुछ देरी किए आरती के घर पर पहुंच जाता है और जैसे ही आरती को देखता है तो आरती के पेट पे ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर देता। लगभग 12 से 13 बार उसके पेट पे किए जाते हैं और वो वहीं पर लहूलुहान हो जाती। बड़ी ही बेरहमी से उसे मारकर वहाँ से फरार हो जाता। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा मामला सुनती है तो पुलिस भी एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ये 15 साल का लड़का इतना बड़ा बेरहमी कातिल कैसे बन जाता है। उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती है। तमाम लगाकर उसे जेल के अंदर तो बंद नहीं किया जाता, उसे बाल सुधार गृह एक जेल होती है उस जेल के अंदर भेज दिया जाता है, क्योंकि उसकी उम्र अभी 18 साल से कम है। उसे जेल में सीधा नहीं भेजा जा सकता। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए लोग बाग एक दूसरे के प्यार प्रसंग में आ जाते हैं और उनका नतीजा, उनका परिणाम कितना बुरा होता है। तो दोस्तों, अपने आप को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है और ऐसे प्यार, ऐसे आडंबर, ऐसे दिखावे से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,